श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि वृद्ध महिला रोहिणी जी जो बाबा के आश्रित थी, इस टाइम द्वारका माई में रह रही थी, बाबा की कृपा से उन्हें कढ़ाई बुनाई का काम बहुत पसंद था। वो उन्हें शिरडी से मिलना चालू हो, उनके पास पैसे भी आने लगे, क्योंकि जिनका वो काम करके देती थी उनके पैसे भी आने लगे। अब सबसे पहले पैसे उनके पास आए मजदूरी के, उन्होंने जो काम करके दिया था वो बाबा के पास लेकर पहुंची। साईं, आपकी कृपा से मेरी पहली कमाई आई है, ये मैं आपको समर्पित करना चाहती हूं। बाबा ने कहा, माई मैं तो बैरागी आदमी, ये पैसे मेरे किस काम के। रोहिणी जी कहने लगी, साईं अगर आप आज्ञा दें तो इन पैसों से मैं सभी बच्चों की दावत करना चाहती हूं, क्योंकि ये बच्चे भी तो मेरा एक परिवार की तरह हैं। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। उन्होंने बच्चों को पैसे दिए, जाओ बच्चों तरह तरह की सामान खाने के लेकर आओ। बच्चे सामान ले आए, बाबा साथ हो लिए, लैंडी बाग में बैठकर सभी लोग व्यंजनों का आनंद ले रहे थे कि तभी वहां पर माधव का साला, जो कि उनके यहां आया हुआ था, पहुंचा। बाबा ने उसको बुलाया, आओ बैठो, तुम भी खाओ। लेकिन वो बैठने को राजी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से माधव के बेटे ने उसको बैठाया। मामा जी रुक जाओ, मामा जी बैठ जाओ, इस तरह से कह बैठा लिया। उसके आगे भी जलेबी, कचौड़ी, जो भी सामान वहां था उसको भी खाने को दिया, लेकिन उसने कोई सामान को हाथ भी नहीं लगाया। और उसकी तो चोरी करने की आदत थी। और कुछ नहीं मिला, बाबा का चिमटा रखा हुआ था, उसे ही अपने बैग में डाल के, थैले में डाल के वहां से निकल लिया, कहकर के मुझे जरूरी काम है और साईं मैं चलता हूं। बाबा तो सब जानते थे, लेकिन उसकी बाबा को आदत सुधारनी थी, इसलिए बाबा ने उसे जाने दिया। इधर रुक्मणी जी के गांव से, रोहिणी जी के गांव से कोई व्यक्ति शिरडी में आया हुआ था। उसने देखा रोहिणी जी को बैठे हुए वहां, तो कहने लगा, कैसी माँ हो तुम, यहां जलेबी कचौड़ी खा रही हो बैठ के, वहां तुम्हारे बेटे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान है, बेचारों के आंसू नहीं रुक रहे, इतने परेशान है। बाबा ने उससे कहा कि अब तुम जाकर उससे कहो, वापस जब जाओगे तो उनसे कहना कि तुमने उनकी मां को ढूंढ लिया है और उन्हें जाके वापस कहना कि तुम्हें पता है किस स्थिति में यहां तक पहुंची थी। फिर बाबा ने पूरा हाल उसे बताया। उसने कहा ठीक है। वो पहुंचा रोहिणी जी के गांव। गांव में जाकर पूछा कि मां का कुछ पता चला। असल में वो व्यक्ति जो था उनके बेटों का दोस्त था, और रोहिणी जी के बेटों ने असल में रोहिणी जी को घर से बाहर निकाल दिया था उनके अंधा होने के कारण। जब तक उनकी आंखें थी
कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छा करती थी। 4 पैसे आते थे, वो बेटे हथिया लेते थे। और जब वो किसी काम की नहीं रही, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए वो गिरती पड़ती शिरडी तक बाबा का आश्रय लेने के लिए पहुंची थी। वो व्यक्ति वापस लौटकर पहुंचा और जाकर उसने उनके बेटों से पूछा कि मां का कुछ अता पता चला? कि जी हमने बहुत ढूंढा, नगर तक, अहमदनगर तक हो जाए, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। उसने कहा मैं खुद तुम्हारी मां को शिरडी में देख कर आ रहा हूं, वो किस हाल में है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो तुम्हें दोस्त समझता था, तुम तो दोस्त कहलाने काबिल भी नहीं। इस तरह से वो झिड़क कर चला गया। यहां तक बता गया कि उनकी आंखों की रोशनी साईं की कृपा से वापस आ चुकी। अब तो उनके दोनों बेटों के मन में फिर लालच उमड़ा, अरे माई को किसी तरह से घर वापस लेकर आए, काम करती हैं तो पैसे तो हम ही देती हैं। इस तरह से दोनों जने अपनी अपनी सलाह मशविरा करने लगे। इधर माधव जी का साला जब घर पहुंचा तो भामा जो थी खाना बना रही थी, अपने भाई को आया देख के कि बड़ी जल्दी आ गया, भूख लग रही होगी, चल तेरे लिए खाना लगाती हूं। उसने उनकी कुछ नहीं सुनी और सीधा वहां अंदर अपने कमरे में चला गया, जहां उसका संदूक रखा रहता था और चोरी का सामान उसके अंदर रखता था वो ले जाकर। जबकि चोरी वो निरुद्देश्य करता था, चोरी करना उसका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसको आदत थी, वो इस वजह से चोरी के कर लेता था, कुछ भी उठा लेता था। वहां भामा पहुंची पीछे पीछे, जो चिमटा वो रखने जा रहा था बाबा का चुराया हुआ, वो रख नहीं पाया और वहीं गिर गया। पीछे पीछे माधव भी आ गए। माधव ने भामा से कहा, भामा भूख लग रही है, कुछ मुझे भी खाने के लिए दो। दोनों को आया देखकर उसके हाथ से चिमटा वहीं गिर गया और वो कोई बहाना करके बाहर की ओर निकल गया और छुपकर देखने लगा। माधव ने वहां पड़ा हुआ चिमटा देखा, कहने लगा ये चिमटा कहां से आया? ये तो साईं का चिमटा लगता है, ये यहां कैसे आया? भामा कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये चिमटा साईं को तुरंत वापस लेकर आओ, उसके बाद भी खाना पीना कुछ करो। माधव कहने लगा, कोई कपड़ा दे दो, बिना वजह गांव वाले बात बनाएंगे, साईं का चिमटा मेरे हाथ में देख के वो कपड़े में लपेट के चिमटा बाबा के साथ लेकर पहुंचे। बाबा ने बिना देखे ही कहा, श्यामा ये चिमटा लेकर अपने साले को भेजना, ये चिमटा मैं तुमसे नहीं लूंगा, अपने साले को भेजो चिमटा लेकर। माधव सीधे स्वभाव वापस लौट गए। उसने सोचा साईं की इसमें भी कुछ वजह होगी, जो चिमटा मेरे हाथों नहीं लेना चाहते, कुछ भलाई होगी। उन्होंने ले जाके अपने साले के हाथ में चिमटा दिया, लो ये साईं को देकर आओ। अब वो चिमटा लेकर डरते डरते बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, सहदेव लाओ मेरा चिमटा दे दो। अब सहदेव तो डरते हुए पहुंचे थे। सहदेव ने चिमटा तो दे दिया, बाबा से कहने लगा, साईं आपको कुछ नहीं कहना मुझे? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, तुम्हें जो कहना है कहो। सहदेव कहने लगा, साईं मैं ना चाहते हुए भी ये चोरी की आदत मुझे पड़ी हुई है बचपन से, मेरे पिता के व्यवहार के कारण। उन्होंने इतना कुछ अंकुश मेरे ऊपर लगा रखा था कि जिसके कारण मेरी ये आदत पड़ी। साईं मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता, मेरे हाथ नहीं रोक पाते,
जबकि मुझे पता है ये सब चीजें मेरे लिए निरुद्देश्य हैं, लेकिन मेरे हाथ नहीं रुक पाते। बाबा ने कहा, अब की बार जब भी तुम्हारी इस तरह की इच्छा हो, तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्यार करता हो, उस वक्त उसको याद करना कि तुम्हारी चोरी अगर पकड़ी गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। तुम्हारी आदत छूट जाएगी और अपना मन काम में लगाओ, काम तलाश करो। उसने कहा, ठीक है भाई। अब वो काम की तलाश में निकल लिए शिरडी गांव में। शिरडी गांव में निकल लिए, कहीं कोई काम नहीं मिला। घूम फिर के पहुंचे कुलकर्णी सरकार के वाड़े में। पहले तो कुलकर्णी ने उसको झिड़का के, बच्चा है, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, लेकिन उसके जिद करने पर कुलकर्णी ने उसे मुनीमगिरी के लिए रख लिया, क्योंकि कुलकर्णी अपना मुनीम भगा चुका था हिसाब में गलती के कारण। कुलकर्णी ने भी सोचा कि कम उम्र का भी है, पैसा भी कम देना पड़ेगा, और लड़का पढ़ा लिखा है, इसलिए रख। कुलकर्णी ने कहा, कल से आ जाना भाई काम पर अपना ठीक 9 बजे। अब वो ये खुशखबरी सुनाने अपने बहन बहनोई को गया, भामा को और माधव को। उसके बाद कहने लगा, मैं साईं को खुशखबरी सुना के आता हूं। भामा माधव कहने लगे, खाली हाथ जाएगा, कुछ मीठा लेकर जा बाबा के लिए, साईं के लिए कुछ मीठा लेकर जा। तो पैसे दिए, वो मीठा लेने के लिए बाजार में अपने भांजे को लेकर निकल। इधर बाबा के पास, बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। एक किसी गांव का कोई व्यक्ति रोता गिड़गिड़ाता बाबा को मिला कि आप ईसाई हैं? कि हाँ मैं ईसाई हूं। अरे मैं तो बहुत मुसीबत का मारा हूं और मेरे को इसने परेशान किया और इसने परेशान किया। मैं काम के लिए जिस सेठ के पास गया था, मुझे नौकरी की तलाश थी परिवार के गुजारे के लिए, वो नौकरी सेठ ने किसी दूसरे को दे दी और साई मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ रास्ता। बाबा बातचीत करते करते उसे संतावना देते देते द्वारका माई तक ले आए। भिक्षा में बाबा को खिचड़ी मिली थी कहीं से। बाबा ने पत्तल उसके आगे पर रखी, कहने लगे, भूख लगी होगी, काफी देर से तुम भटक रहे हो, लो पहले कुछ खा। उसकी पत्तल पर भी खाना पड़ता, अब वो ने फटाफट खा लिया। बाबा की पत्तल पर लक्ष्मी ने, झीबरी ने खाना पड़ता, खिचड़ी पर थी। बाबा ने 2 ही गत्ते खाए होंगे कि उसके मन में आया व्यक्ति के कि मैंने तो खा लिया, लेकिन मेरा परिवार घर में भूखा हो। बाबा ने सोचा, बाबा तो मन की बात पढ़ लेते थे। बाबा ने उससे कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तो खा लिया, मेरा परिवार घर में भूखा है? चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए भी मैं खाना बांध दूंगा जो परिवार को जाकर खिला दे। ठीक है साईं। उसने अपना खाना खाया। बाबा ने 2 ही गत्ते खाए थे पत्तल में से। वो खिचड़ी प्लस और जो बर्तन में खिचड़ी रखी थी, वो सारी उस पत्तल में करी और पत्ते में लपेट के जैसे खाना देते हैं, तो उस तरह से लपेट के बाबा ने उसके हाथ में थमा दी कि लो, इसे अपने परिवार वालों को जाकर खिला दो। अब वो खिचड़ी लेकर चल तो दिया, लेकिन मन में उसके ये कि क्या साईं ने किया मेरे साथ? मैं जात का ब्राह्मण, मेरे घर वालों के लिए झूठन पैक करके दे दी अपनी, ये तो मेरा अपमान कर दिया साईं ने। बाबा मुस्कुराते रहे। वो बाबा से विदाई देके, अच्छा साईं चलता हूं। बाबा ने कहा, हाँ ठीक है जाओ, राम जी भला करें। आया तो था बाबा के पास वो अपनी गरीबी दूर कराने के लिए, लेकिन बाबा ने उसे खाना खिला के और खाना बांध के वापस भेज दिया।
अब वो यही सारे रास्ते बाबा को कोसता जा रहा है। मैं तो क्या सोच के आया था साईं के पास कि साईं मेरी मदद करेंगे, कि चलो मुझे खाना खिला दिया, लेकिन मेरे परिवार वालों के लिए झूठा खाना बांध के दिया। मैं पंडित आदमी, मैं जाति का ब्राह्मण आदमी, ये भी नहीं सोचा कि मैं झूठन कैसे खिलाऊंगा। ऐसे करते करते वो नदी के किनारे पहुंच गया और नदी में उसने बाबा ने जो खाना बांध कर दिया था वो उसने बिना देखे अपने थैले में से निकाला और उसे पत्तल को उछाल दिया। अब जिस टाइम उसने पत्तल को उछाला, उस पत्तल के अंदर से खाने की जगह सोने के सिक्के उसे नदी में उछलते दिखाई दिए। अब तो वो अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ गया कि ये मेरे से क्या हो गया। साईं ने तो मुझे कतई धनवान बना दिया था, लेकिन मेरी किस्मत कि मैं उस रईसी को नहीं समझ पाया और मैंने आई हवाई लक्ष्मी नदी में बहा दी। फिर वो रोता गिड़गिड़ाता बाबा के पास वापस पहुंचा कि साईं आपने तो मेरे सारे कलेश काट दिए थे, लेकिन मैं मूर्ख आपकी दया दृष्टि नहीं समझ पाया और मैंने ऐसे ऐसे उसे नदी में बहा दिया। बाबा ने कहा तुमने कई आकर मेरे पास कहा कि साईं मैं रईस बनना चाहता हूं, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तुम्हें पता है क्यों? कि तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये घमंड। कई मौके आए, लेकिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तुम्हें नौकरी का बुलावा आया, तुम समय से नहीं पहुंचे। जिस सेठ ने तुम्हें नौकरी दी थी उसके पास तुम समय से नहीं पहुंचे, उसने दूसरे को काम दे दिया। रास्ते में तुम्हें एक बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी चलाने की नौकरी ऑफर की, तुमने उसे छोटा काम समझकर उसे ठुकरा दिया। जिसका तुम मेरे से आकर कह रहे थे कि बैलगाड़ी वाले ने भी तुम्हारा शोषण किया, तो उसने बाबा के पैर पकड़ लिए कि साईं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और बाबा से क्षमा याचना करता हुआ वो अपने गांव की ओर निकल गया। इधर रुक्मणी जी के रोणी जी के क्षमा चाहता हूं, रोणी जी के बेटे रोणी जी को वापस लाने के लिए बहाने खोज रहे हैं। उधर सहदेव माधव जी का साला बाबा के लिए मिठाई लेने के लिए बाजार में मिठाई खरीद रहा है और इधर बाबा आराम से द्वारका माई में अपना ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज की कथा को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। अगला में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।